ओम शांति बाबा। आज 9 जून 2024 की मुरली है। अब आज अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 15 फरवरी 2000 ईस्वी की। और आज की अव्यक्त मुरली का श्रीमत है, शीर्षक है कि मन को स्वच्छ, बुद्धि को स्पष्ट रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन एकदम स्वच्छ होगा, कुछ भी मन में किसी के लिए कोई भावना, कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी नकारात्मक नहीं होगा। बुद्धि एकदम स्पष्ट होगी, पूरे काल चक्र का ज्ञान होगा, आत्मिक रूप में स्थिति होगी। तब बाबा कहते हैं हम फरिश्ता स्थिति, दोहरे प्रकाश, एक प्रकाश रूप से हमारा ज्ञान स्पष्ट होगा और दूसरा हम हल्के रहेंगे, कर्मों के जो बोझ है उससे बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। वही हुआ डबल लाइट फरिश्ता स्थिति, और इस स्थिति का हम अनुभव कर पाएंगे। जब मन स्वच्छ होगा, मन में कोई विकार नहीं होगा और बुद्धि एकदम ज्ञान से स्पष्ट होगी। आज माता पिता अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। माता पिता ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जन्म लिए ब्राह्मण परिवार में और स्वराज्य के अधिकारी बन गए। तख्त नशीन बाबा कहते हैं, बना दिया उसको। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। माता पिता आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितना अपने में माइट धारण की है उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। जितना ज़्यादा धारणा अपने भीतर होगी उतना ज़्यादा हमारा आत्मिक प्रकाश चमकेगा। आत्मिक स्थिति में हम उतने सरल रहेंगे। तो माता पिता ने सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार में दी है। हर एक शक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए। शक्तियां तो बाबा ने सब ब्राह्मण बच्चों को एक समान दी, लेकिन उसको अपने आप में धारण करने में नंबर में लग गए, कोई ज्यादा कोई कम। माता पिता ने देखा कि सर्व शक्तियों की ज्ञान भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे। किसी भी आत्मा से अगर बात करी शक्तियों की तो शक्तियों का वर्णन भी बहुत अच्छे से करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे। परंतु अंतर ये है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। शक्तियां हैं, हाँ ये शक्ति भी है, ये शक्ति भी, सारी शक्तियों का डिटेल भी जानते हैं, शक्ति भी सब समझते हैं, लेकिन कब किस शक्ति को कहाँ लगाना है ये नहीं समझ पाते हैं। तो समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। जब घटना बीत गई तब लगता है कि नहीं, ये वाला शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। तो माता पिता बच्चों को कहते हैं सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। अगर सर्व शक्तियां जागृत स्थिति में हैं, हम पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में है, तो कोई भी समस्या ऐसी है ही नहीं जो हमारे सामने टिक सके। समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सर्व शक्तियों को सक्रिय रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। अपना बुद्धि में एकदम स्पष्ट होनी चाहिए बात। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वो कार्य में लगा सकेंगे। क्योंकि समय के प्रमाण माता पिता हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त
समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ के लिए अगर मेहनत करना पड़ रहा है ना, तो बाबा को कई बार बाबा ने कहा है कि बाबा को बच्चों का मेहनत अच्छा नहीं लगता। समस्याओं में बाबा हम उलझते हैं, उसमें भी बाबा को अच्छा नहीं लगता। विघ्न हमारे सामने आए और वो टिके रहें और हम उनसे युद्ध करें, ये भी नहीं। तो इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, बुद्धि एकदम स्पष्ट हो, एकदम स्पष्ट, कहीं भी कोई भी विकार मन में वाइब्रेशन के स्तर पर भी, प्रकंपन की स्थिति पर भी न रहे, तब हम इस तरह के विघ्न मुक्त भी बनेंगे, समस्या मुक्त भी और मेहनत मुक्त भी। बनना तो सबको ही है, लेकिन बहुत काल का ये अभ्यास आवश्यक है। इसके लिए बाबा कहते हैं बनना तो सबको है, लेकिन आवश्यकता इसमें कोई चीज की है तो वह है बहुत काल का अभ्यास। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। ब्रह्मा बाबा ने जो सबसे श्रेष्ठ कार्य बाबा कहते हैं जो किया था, वो था तुरंत दान। बुद्धि में बात आई कि ये अच्छा है, ये ऐसा है, बाबा परम पिता परमात्मा मेरे तन में आए हैं, सीधे सीधे एक क्षण में सब कुछ दान कर दिया। बाबा कहते हैं वो हुआ महापुण्य। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया, दान भी तुरंत किया, काम भी तुरंत किया। तो ब्रह्मा बाबा की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। उनकी विशेषता क्या थी, सबसे विशेष विशेषता क्या थी कि उनकी निर्णय शक्ति एकदम फास्ट थी, एकदम तुरंत निर्णय ले लेते थे और सही निर्णय लेते थे। तो माता पिता ने रिजल्ट देखी, तो उसका रिजल्ट हम सब देख रहे हैं, माता पिता ने भी देखा। तो सबको साथ तो ले ही जाना है, माता पिता के साथ चलने वाले हो ना। हाँ जी बाबा, बाबा कहते हैं सबको तो साथ ले ही जाना है, तो तुम चलने वाले हो ना। हाँ बाबा, हमको भी चलना है। या पीछे पीछे आने वाले हो? नहीं बाबा, जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करो। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाबा, कर्म करने के लिए ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करना है, और स्थिति में निराकारी शिव पिता को अनुसरण करना है। कर्म करने के समय जब मूंझते हैं कि कौन सा कर्म करें, कैसे करें, क्या करें, करें कि नहीं करें, इसके लिए ब्रह्मा बाबा की जीवनी को जब पूरा समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो एकदम एक एक बात के लिए स्पष्टता होगी कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया था, मुझे कैसे करना है। बस उस काम में, कर्म को करने के लिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करो, और निराकारी स्थिति में स्थित रहने के लिए शिव पिता का अनुसरण करो। तो फॉलो करना आता है ना? हाँ जी बाबा। लौकिक दुनिया में हम लोग एक दूसरा का बहुत, जो अच्छा लगा, जो चीज़ कोई व्यक्ति अच्छा लगा, कोई ये अच्छा लगा, हम उसका जल्दी से उसका मिमिक्री करते हैं, उसकी डुप्लीकेसी करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमें वही करना है। दोहरे विदेशियों को फॉलो करना आता है? फॉलो करना तो सहज है ना, बस जो चले हुए हैं, जो किए हुए हैं, हमें वही करना है। जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, ये समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त ये क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। व्यर्थ संकल्प शुरू कहाँ से होता है? क्यों, क्या, कैसे से ही शुरू होता है, उसका आधार वही है। वो फॉलो फादर में ये शब्द समाप्त करते हैं। हमको क्यों, क्या में पढ़ना ही नहीं है। बाबा ने ऐसे किया था ना, हम भी यही करेंगे, खत्म, कुछ मतलब ही नहीं रह गया क्यों, क्या, कैसे का। कैसे नहीं, ऐसे, जैसे बाबा ने किया था वैसे। तो बुद्धि फौरन जांच करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो, फैसला ले लेती है कि नहीं ऐसे ही करना है। तो माता पिता आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बार आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और निगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ के, नकारात्मकता के दाग जो है ना, वो हैं, किसी में छोटे, किसी में बड़े, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। लेकिन इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ गति
तीव्र गति में रुकावट आती है। ये जो दाग है ना, ये दाग रुकावट लाते हैं, हमारी पुरुषार्थ की तीव्र गति पकड़ने नहीं देते, बहुत धीमा धीमा हो जाता है, बार बार फंस जाता है। तो माता पिता सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। ये है स्वच्छ मन। स्वच्छ मन के लिए क्या चाहना है, क्या करना है, बस सबके प्रति अच्छा भावना, सबके प्रति शुभ। एक दो बीते अव्यक्त मुरली बाबा कहान ने कहा था ना, 4 शुभ है, उसमें सबसे एक शब्द को पकड़ के रखना है, क्या, शुभ, सबके लिए शुभ। तो बस वो शुभ रहेगा तो मन स्वच्छ रहेगा। आप अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना। कोई अपकारी है, कोई बुरा कर रहा है, फिर भी उसके लिए हमें अच्छा सोचना है। ये है स्वच्छ मन। मन में गंदगी नहीं रहेगी। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, ये स्वच्छ मन नहीं है। चाहे स्वयं के लिए चाहे दूसरों के लिए, अगर कुछ भी व्यर्थ बात आ गई मतलब मन स्वच्छ नहीं है। स्वच्छ मन में कोई भी व्यर्थ आ नहीं सकता। तो स्वच्छ मन में क्लीन और क्लियर बुद्धि। जब मन स्वच्छ है तो बुद्धि एकदम ज्ञान से स्पष्ट होगी, एकदम सरल होगी, साफ सुथरी होगी। तो जज करो, जांच करो अपने आप को, अटेंशन से देखो, एकदम ध्यान से देखो अपनी हर बात को, ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है नहीं, ऐसे नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाबा समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है, और ये अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। इसका अभ्यास बहुत लंबे समय का चाहिए। तो जांच करना आता है, अपने को जांच करना, दूसरों को नहीं करना। माता पिता ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है, इसलिए दूसरों को जज करने में बहुत होशियार हैं। अपने को जांच करने में कमजोर नहीं बनना, अपने आप को अच्छे से जांच करना। माता पिता ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी ये पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा हैं। ऐसे अभी ये नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। बाबा कहते हैं, अब अपने आप को हम लोग बहुत आराम से कहते हैं और मानते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हैं। चलते फिरते सोचते कोई भी काम में, हाँ हम एक ब्राह्मण बच्चा है ना, तो हमको ऐसे करना, हमको ये करना। तो ब्राह्मण बन के अभी तक हमारा स्वभाव बना है, नेचुरल हो गया, नेचर बन गया। अब बाबा कहते हैं इसको और ऊपर लेकर के जाओ कि अपने आप को हर क्षण ये महसूस करो कि मैं फरिश्ता हूं। अमृत वेले उठते ही ये पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूं, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। अमृत बेला जैसे ही उठे ना, बस यही ध्यान में करना है कि मैं फरिश्ता हूँ जो परमात्मा की श्रीमत पर, परमात्मा के आदेश पर इस साकार तन में आया हूँ, सभी को शुभ संदेश देने के लिए और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दूसरे को भी फरिश्ता स्वरूप में देखो, आपकी वृत्ति दूसरों को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। ये पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। हाँ जी बाबा, पक्का है बाबा। बाबा इतना प्यार से पूछते हैं कि ये पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। अंजी बाबा,
एक क्षण में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। अभी एक क्षण में नहीं बन पाते बाबा, लेकिन पूरा पुरुषार्थ पे है। एक क्षण में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, एक क्षण में सोचा और बना, ऐसा अभ्यास है। अभी ऐसा अभ्यास कर रहे हैं बाबा, मन स्वच्छ हो गया है, बुद्धि स्पष्टता की ओर बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं बाबा। बस अब यही अभ्यास है कि एक क्षण में फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाए। अच्छा, जो 1 सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में बन सकते हैं, वो एक हाथ की ताली बजाओ। बन सकते हैं, ऐसे ही नहीं हाथ उठाना। जो बन सकते हैं एक क्षण में वही हाथ उठाना, ऐसे ही नहीं कि हाँ बाबा बोल रहे हो हाथ उठा दिए। डबल फॉरेनर नहीं उठा रहे हैं, टाइम लगता है क्या? डबल फॉरेनर्स को बाबा पूछते हैं कि वो लोग नहीं उठा रहे हैं, तुमको समय लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा समय लगता है, 1 सेकंड में नहीं थोड़ा समय लगता है, वो हाथ उठाओ। मैंने उठा दिया बाबा, अभी थोड़ा समय लग रहा है। बहुतों ने हाथ उठाया, अच्छा है, लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर एक क्षण में आना है, फिर क्या करेंगे? अभ्यास कर रहे हैं बाबा, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाएंगे और एक क्षण वाला स्थिति में आ जाएंगे। अचानक आना है और एक क्षण का आना है। बाबा कह रहे हैं कि अंतिम का जो पेपर होगा वो एक क्षण का होगा और वो अचानक आएगा और एक ही क्षण का समय देगा। तो हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं, महसूस किया, ये भी बहुत अच्छा। ये महसूस किया कि एक क्षण में नहीं हो रहा है, बाबा ने कहा ये महसूस किया, इस पर विचार बनाया कि उसको हमको आगे बढ़ाना है, ये बहुत अच्छा। परंतु ये अभ्यास करना ही है। बाबा कहते हैं ये अभ्यास तो करना ही है, करना ही पड़ेगा नहीं, करना ही है। ये अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। 3 बार बहुत कह रहे हैं बाबा, मतलब बहुत बहुत आवश्यक है। चलो फिर भी बाप माता पिता कुछ समय देते हैं। बाबा कहते हैं थोड़ा समय दे देते हैं। चलो, कितना समय चाहिए? 2000 तक चाहिए, मतलब पूरा वर्ष। 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिंढोरा पीटा है, याद है? 21वीं सदी के लिए कुछ चुनौती हम लोगों ने दिया है, ब्राह्मण बच्चों ने ढिंढोरा पीटा है। ढिंढोरा तो पीटे होंगे कि बाबा आ गए हैं, क्या पीटे हैं बाबा पूछते हैं, याद है? चैलेंज किया है, चुनौती दिया है कि गोल्डन एज दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे, या तो स्वर्णिम दुनिया आएगी या हम वैसा वातावरण बनाएंगे। ये चुनौती हम लोगों ने दिया है, चुनौती दिया है ना। तो इतने तक तो बहुत समय है, उस स्थिति तक तो भी बाबा कहते हैं बहुत समय है। जितना स्व पर ध्यान दे सको भी नहीं, देना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना समय लगता है? 2 क्षण। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो तो कितना समय लगता है? देह भान में आने में कितना समय लगता है? 1 क्षण या उससे भी कम लगता है। पता ही नहीं पड़ता कि देह भान में आ भी गए हैं, इतना कम समय लगता है कि पता भी नहीं चलता कि हम देह भान में वापस आ गए हैं। ऐसे ही ये अभ्यास करो कि हम 1 क्षण से भी कम समय लगे और हम एकदम आत्मिक रूप में आ जाए। कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन ये भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस, आत्म अभिमानी, शक्तिशाली स्थिति में स्वाभाविक हो गया। एकदम ऐसा स्वाभाविक स्थिति हमारी हो कि हम आत्मिक स्थिति में ही रहना मेरा स्वभाव है, और एकदम शक्तिशाली स्थिति, फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। और फरिश्ता स्थिति भी क्या है? एकदम स्वाभाविक रूप से फरिश्ता स्थिति में है, याद कर रहे हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो वाली स्थिति बाबा कहते हैं नहीं। जितनी अपनी स्वभाव फरिश्तेपन की बनाएंगे तो स्वभाव स्थिति को स्वाभाविक कर देगी। ये जो स्वभाव होगा ना हमारा फरिश्तेपन का,
ये हमारे स्वभाव, ये हमारा फिर स्वभाव बन जाएगा। तो माता पिता कितने समय के बाद पूछें? बाबा बोलते हैं ये सब होने में कितना समय लगेगा, कितना दिन बाद हमसे पूछेंगे, कितना समय चाहिए? जयंती बोलो, कितना समय चाहिए? फॉरेन वालों की तरफ से आप बोलो, कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए? जनक बोलो। दादी जी ने कहा आज की आज होगी, कल नहीं। जब जनक दादी से पूछा गया तो दादी ने जवाब दिया, बाबा आज की आज होगी, कल नहीं। अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो गए, हो जाएंगे नहीं। अगर आज करना है तो अभी हो गए, अगर जाएंगे तो कब तक? माता पिता ने आज ब्रह्मा बाबा का कौन सा संस्कार बताया? तुरत दान महापुण्य। माता पिता का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। नंबरवार क्यों? जब सबको बाबा एक समान प्यार दे रहे हैं तो फिर नंबर में क्यों लग जाते हैं? कोई ज्यादा कोई कम क्यों हो जाते हैं? बाबा कहते हैं क्यों ये है, सभी नंबर 1 हो जाएं तो कितना अच्छा है। सब एकदम श्रेष्ठ स्थिति में आ जाए तो स्वर्ग तुरंत तैयार हो जाएगा ना। अच्छा, आगे बाबा प्रशासक वर्ग यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन विंग है उनके भाई बहनों से कह रहे हैं कि आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया, क्या योजना बनाया? ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का योजना बनाया कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में ये कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। पूरा विश्व का परिवर्तन करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो व्यवस्था है बाबा कहते हैं उसको पूरा बदलना पड़ेगा ना। कैसे ये कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसा सोचा। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित्त हैं उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। को पर्सनली मैसेज करना होगा, बात बतानी होगी। कम से कम ये तो समझें कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। तो अपने वर्ग को जगाना, इसलिए ये वर्ग बनाए गए हैं। तो माता पिता वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश हैं। जो अपने अपने वर्ग में सब सेवा कर रहे हैं बाबा कहते हैं देख करके खुश हैं, परंतु वो रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहां तक मैसेज दिया है। थोड़ा बहुत जगाया है, वह साथी बनाया है, सहयोगी साथी बनाया है। ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी बनाया। कम से कम सहयोगी तो बने, पूरा ब्रह्मा कुमार धारणा वाला नहीं भी ना बने, कम से कम सहयोगी आत्मा तो बने। सभी वर्गों को माता पिता कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए, नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी एक मंच पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से ये निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए हों, उस हर वर्ग वाले को ये रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुँचा है। जैसे वो बाहर के जो बाबा कहते हैं धर्म नेता इकट्ठा हुए, वैसे हमें भी अपने अपने जो वर्ग बांटा गया है उस वर्ग में हमने कहाँ तक अपना कार्य अच्छे से किया है। तो दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, ये रिजल्ट हो। उन लोगों को ये एहसास हो रहा है कि आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम उसमें सहयोगी बने, ये और मतलब सारा विश्व जो है उसमें सहयोगी तो सब बनेंगे ना, तो सहयोगी बने, ये बाबा कहते हैं परिणाम ये निकलना चाहिए। तो रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की है,
जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश से हर विंग वालों का करो। हर विंग वाला का, हर देश, हर जगह पर उस पर ध्यान देना है। पहले इंडिया में ही करो, बाद में विश्व स्तर पर करना। हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न अवस्था वाले इकट्ठे हों और ये अनुभव करें कि हम लोगों को सहयोगी तो बनना है। उनको ये एहसास हो जाए कि हम ठीक है पूरा इनके हिसाब से नहीं चल पाएंगे, लेकिन सहयोगी तो बन जाएंगे। तो ये हर वर्ग का परिणाम अब तक कितना निकला है, अभी तक इसमें कितनी सफलता मिली और आगे का क्या योजना है। क्योंकि एक वर्ग एक एक को अगर लक्ष्य रखकर समीप लाएंगे तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी हैं ना, उन्हों का संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे। हर वर्ग, हर विंग जो है वो अपने अपने सहयोगियों को इकट्ठा करेगा। उसमें फिर जो कोई निकट के सहयोगी होंगे उनका फिर सब विंग का जोड़ करके बाबा कहते हैं एक बड़ा संगठन बनाएंगे। और एक दूसरे को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। अरे उस वर्ग का इतना अच्छा ये, तो दूसरे वर्ग में भी उमंग उत्साह बढ़ेगा। तो अभी बटे हुए हैं, कोई शहर में कितने हैं, कोई शहर में कितने हैं, अच्छे हैं भी, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो और फिर सबका मिलाकर संगठन मधुबन में करेंगे। तो ऐसी योजना कुछ बना जरूर होगा। बाबा कहते हैं योजना बना तो जरूर होगा। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत हैं। अगर भारत में भी देखो तो अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली हैं, परंतु गुप्त रह जाती हैं। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करें, उससे अंतर पड़ जाता है। उनको फिर उत्साह उनका लगातार बनाए रखना होगा। उनको अनुभवों से हम जब अनुभव का पानी देते रहेंगे तो वो अच्छा आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं तो जनरल वास्तव होता क्या है कि वो गुप्त रह जाते हैं, साइड रह जाते हैं। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करें, उससे अंतर पड़ जाता है और समीप आ जाते हैं। किसी वर्ग के 5 होंगे, किसी के 8 होंगे, किसी के 25-30 भी होंगे। संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अभी तक जो भी वर्गों की सेवा हुई है उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। अभी तक जितना भी सेवा हुआ है, कहते हैं बाबा कहते हैं उसका रिजल्ट निकालो। जो सहयोगी आत्माएं निकट की हैं उनका एक संगठन बनाओ और फिर उनके साथ अनुभवों का लेन देन करो। तो सुना, सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं ना? हाँ जी बाबा, सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं वो हाथ उठाओ। बहुत हैं, तो अभी रिजल्ट देना है। कितने कौन और कितनी % में समीप सहयोगी हैं, कितना % समीपता है। फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना? हाँ जी बाबा, मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है। खाली रहना चाहते हैं, व्यस्त रहना चाहते हैं ना, या थक जाते हैं? बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती है तो दादी एक कंप्लेन करती हैं। कंप्लेन बताएं, क्या कंप्लेन करती है दादी? कहती हैं सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाएं, चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं, इसलिए बिजी रखना अच्छा है। जब कुछ यहाँ प्रोग्राम नहीं रहता है तो सब बच्चे जो वहाँ के मधुबन में रहने वाले हैं वो सब कहने लगते हैं कि हम अपना अपना घर जाएं, अच्छा वहाँ जाके भी सेवा करेंगे, एक बार चक्कर लगा के आए। बाबा कहते हैं इसलिए बिजी रखना अच्छा है, और जब बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे तो खिटपिट भी नहीं होगी। और देखो, मधुबन वालों की एक विशेषता पर माता पिता पदम गुना मुबारक देते हैं। 100 गुना भी नहीं, पदम गुना। किस बात पर?
जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। मधुबन निवासी अथक दिखाई देते हैं और इसलिए रिमार्क लिख कर जाते हैं। तो जो वहाँ आने वाले होते हैं ना, वो लिख कर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो ये विशेषता बहुत अच्छी है, जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है। तो ये सर्टिफिकेट तो माता पिता देते हैं, मुबारक है ना। तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले, बहुत अच्छा। माता पिता भी उस समय चक्कर लगाने आते हैं। आप लोगों को पता नहीं पड़ता है, लेकिन माता पिता चक्कर लगाने आते हैं। तो ये विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, आगे बाबा मीडिया विंग से बात कर रहे हैं। मीडिया विंग से बात में बोलते हैं बाबा कि फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है ना, विदेशों में भी मीडिया शुरू हुआ है। माता पिता ने देखा है कि मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलने शुरू हुआ है और प्यार से भी देते हैं, तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। अभी और भी विशेष अखबारों में, जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दे दिया है ना, रोज चलता है ना, तो ये प्रोग्रेस अच्छी। किसी टीवी चैनल पर थोड़ा बहुत का एक आध घंटे का आधा घंटे का प्रोग्राम का समय मिला होगा। अभी तो बाबा के चैनल, अपने चैनल चल रहे हैं, उस समय नया किसी चैनल में थोड़ा समय मिला होगा। तो बाबा कहते हैं ये प्रोग्रेस अच्छी है, सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष, चाहे सप्ताह में, चाहे रोज, चाहे हर दूसरे दिन एक पीस, एक टुकड़ा मुकर्रर हो जाए कि ये आध्यात्म शक्ति बढ़ाने का मौका है। हर दिन के अखबार में एक कॉलम बन जाए और वहां पर भी रोज उसके बारे में आए, ऐसा पुरुषार्थ करो। इसके लिए भी बाबा कहते हैं थोड़ा मेहनत करो कि सब अखबारों में या तो सप्ताह में एक दिन, या तो एक दूसरा दिन, या हर दिन, तो वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ अखबार की। कर सकते हैं? ग्रुप कर सकता है? हाथ उठाओ। हाँ करेंगे, हाँ करेंगे। उमंग उल्लास है तो सफलता है ही, क्यों नहीं हो सकता है? आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे। हम बच्चों के लिए बाबा सारे साधन उपलब्ध कराएंगे, तो ऑफर करेंगे, आपको ऑफर करेंगे, कुछ दो, मदद लो, हमारी भी मदद लो आप। तो अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वो कहेंगे हमारे को सहयोगी बना लो। सिर्फ ये बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। बाबा कहते हैं अभी आपको बोलना पड़ रहा है कि हमें सहयोगी बनिए, आइए हमारे से जुड़िए, हमारा सहयोगी बनिए, बाबा का ज्ञान समझिए। लेकिन बाबा कहते हैं वो आएगा समय कि जब वो कहेंगे कि हमारा सहयोग ले लीजिए, हमें भी अपना सहयोगी बना लीजिए। लेकिन उस कब होगा? जब हमारी ये बात, हमारी ये स्थिति पक्की होगी, और वो स्थिति है फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वो आप ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्था के रुकने से रुका हुआ है। हमने अपनी अवस्था उतनी ऊंची नहीं बनाई है, इसलिए सारा काम पड़ा हुआ है। एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है। बस सिर्फ क्या करना है, एकदम बुद्धि को सक्रिय रखना है, एकदम सजग रखना है। बस उतना ही से तो हम फरिश्ता स्थिति में आ जाएंगे। फरिश्ता स्थिति में है तो बाबा कहते हैं बस एक स्विच दबाने भर की देरी है। अच्छा कर रहे हैं और करेंगे।
बाबा हम बच्चों से पूरी उम्मीद रखते हैं कि हम अच्छा कर भी रहे हैं और आगे करेंगे भी। चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा माता पिता को हर कदम में अनुसरण करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को स्पष्ट रखने वाले ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले दोहरे लाइट बच्चों को माता पिता का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आज बाबा आगे वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। साधन का बाबा कहते हैं इस्तेमाल तो करो, लेकिन एकदम न्यारा बन के, एकदम उससे कोई जुड़ाव बिल्कुल न रह जाए, ऐसा वैरागी बनना है। तो बेहद के वैरागी अर्थात किसी से में भी लगाव नहीं, सदा बाबा के प्यारे। हमारा प्यार सिर्फ बाबा से रहेगा, बाकी सब हम इस्तेमाल भले साधनों का कर लें, ये प्यारापन ही न्यारा बनाता है। तो बाबा का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। अगर बाबा का प्यारा नहीं बन पाए तो फिर तो वो लौकिक दुनिया खींच ही लेगा माया। तो जो बाबा का प्यारा है वो सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा। इसको ही कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं, कोई भी आकर्षण का लेप हमारे ऊपर नहीं लगेगा। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाएं। ऐसे बेहद के वैरागी ही राज ऋषि हैं, जो रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लगाएं। चाहे वो प्रकृति की रचना हो या विज्ञान का तकनीक हो, कुछ भी हो, सबको बस अपने आप से एकदम अलग वैरागी स्थिति में रह करके करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो बाबा कहते हैं वो हो गए राज ऋषि। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहिब राजी हो जाएंगे। सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो दिल सच्चा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, साहिब तो राजी होंगे ही। और आज की अव्यक्त मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि आप सबको बाबा द्वारा शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है। बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, वाणी की प्रवृत्ति है जो बाबा द्वारा सुना वो सुनाना, कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना, कमल समान न्यारा और प्यारा बनकर रहना, हर कर्म द्वारा बाबा के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करना, हर कर्म चरित्र रूप से करना, चतुराई नहीं लेकिन चरित्र, वो भी दिव्य चरित्र हो, तब कहेंगे कर्म योगी। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति।